मत्ती उसका 27 अध्याय और उसके 33 पद में हम जाएंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर था उस समय की बात है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप सब अपनी बाइबल में देखें। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पानी पीना न चाहा। यीशु मसीह के बारे में ये बातें हो रही हैं। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर पर ऊपर लगा दिए कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ जो दो डाकू उसके एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनेंगे। क्रूस पर यीशु मसीह है। आपको पता है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और वो क्रूस पर चढ़ाया गया था और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर मजाक उड़ाकर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से तो उतर आ। इस तरह से यीशु का मजाक उड़ाते थे। इसी रीत से प्रधान याजक और शास्त्री भी और पुरनिये समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम भी विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हालेलुया। अब आप क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह जिस समय क्रूस पर चढ़ाया गया था उस समय वो सारी दुनिया के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा था और ये भी बातें जो पूरी हो रही थी ये वचन के अनुसार थी। कोई भी बातें प्रभु के जीवन में ऐसी नहीं थी जो वचन में नहीं लिखी थी। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यीशु मसीह जब क्रूस पर था लोग उसकी निंदा करते थे, उसका ठट्ठा करते थे। अरे इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचाए। आज लोग इसी तरह बोलते हैं, अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये आज खुद ही क्रूस पर मर रहा है। लोग बोलते हैं अरे ईसाइयों का परमेश्वर, इन मसीही लोगों का परमेश्वर 3 किलो में मर गया, ये कैसे लोगों को बचा सकता है। इसी तरह लोग उस समय में यीशु मसीह के सामने क्रूस पर जब यीशु मसीह दर्द के मारे करा रहा था उस समय लोग उसकी निंदा करते थे। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह चाहता तो स्वर्गदूतों की पलटन आती और यीशु को छुड़ा लेती, लेकिन वो अपनी ताकत से ये काम करता, लेकिन हम और आप नहीं बचाए जाते। तो परमेश्वर हर काम को धीरज के साथ करता है। किसी के ठट्ठा उड़ाने से, किसी को चैलेंज करने से, किसी के चैलेंज कर देने से परमेश्वर अपनी योजना को बदल नहीं देता है। प्रिय, वो वही काम करता है जो उसने ठाना है, जिसके द्वारा दुनिया का उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा हम और आप बचाए जा सकते हैं, वही काम प्रभु करता है। वो कभी भी किसी के चैलेंज करने से, अरे वो अगर यीशु उद्धार करता सच में है तो मुझे बचा ले, मैं उसके सामने घुटने टेक लूंगा। दम है तो मेरा नशा छुड़ा के मेरा तुम्हारा यीशु दिखा दे, मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। भाई इस तरह से यीशु मसीह काम नहीं कर सकता। वो आपके चैलेंज से वो आपके काम नहीं करता। वो कोई मनुष्य नहीं है कि आपके चैलेंज से वो भाव खा जाए और बोले चल ले तू ठीक हो जा, चल ले तू तुम्हारे ऊपर जादू हो जाए, तुम्हारे मन बदल जाए, तुम चंगे हो जाओ। इस तरह परमेश्वर काम नहीं कर सकता। प्रभु ने जितने भी उसके पास चंगे होने के लिए आते थे किसी को जबरन नहीं करता था। बोलता था तुम चंगे होना चाहते हो, विश्वास करते हो? हाँ करता हूँ, चंगे हो जाओ। विश्वास करते हो? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है, चल तू चंगा हो जा। तू विश्वास करता है मैं तुझे दिखा सकता हूँ? हाँ प्रभु यदि तू चाहेगा तो मैं देखने लगूंगा, तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, चल तू देखने लग, तो चल तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर कोई भी काम करता है
वो शांति के साथ काम कर सकता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकता, वो ना कोई काम करता है। लोगों ने इतना ठट्टा किया, वो क्रूज से उतर आया, नहीं आया। उसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया था, लाजर को जिलाया, विधवा के पुत्र को जिलाया, ऐसे कई सारी मुर्दों को जिलाया जो इसमें अब बाइबल में लिखे नहीं हैं। बहुत सारे चमत्कार किए जो लिखे नहीं हैं, और बहुत सारे चमत्कार हैं जो लिखे गए हैं। तो क्या वो क्रूज से न उतर आता? क्या लोग उसका ठट्ठा बना सकते थे, मजाक बना सकते थे? नहीं। लेकिन क्यों मजाक बनाया? क्योंकि वो लिखा था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लोगों के पापों को, हम सब के पापों की क्षमा के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और वो अपनी योजना के तहत ही काम कर सकता है। लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, लोगों ने इतना सोचा कि ये काम कर दे, हम भी विश्वास कर लेंगे, तू ये काम कर दे यीशु, तू क्यों अब सताया जा रहा है, दर्द सह रहा है यीशु। लेकिन प्रभु हमेशा योजना के तहत शांति से काम करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। आज भी आपके जीवन में कोई भी देरी है, आपके जीवन में कोई भी आपको लगता है इंतजार बहुत कर रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं अब आपकी घड़ी नज़दीक आ चुकी है। जब आप विश्वास किए थे वो दिन बहुत पीछे हो गया, आज तो आपका उद्धार बहुत नज़दीक है। आमीन। अब तो आपकी सफलताओं का टाइम आ चुका है, अब आपके चंगे होने का टाइम आ चुका है। अब आपके जीवन में और आपके परिवार में नया काम होने का टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको भी इंतजार करना चाहिए। जब हमारा परमेश्वर कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट से नहीं करता तो हम आप क्यों हड़बड़ाहट से काम करें? अरे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, चलो संसार में करते हैं, संसारी लोगों के साथ, संसार में जो लोग भी जो भी कुछ करते हैं, शराबी नशेड़ी कोई भी मिले, भैया रिश्ता करो, जल्दी करो करके फुर्सत हो जाते हैं। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? आपके अंदर हड़बड़ाहट क्यों है? क्या एक के साथ परमेश्वर भलाई करना चाहता है और आप दूसरे व्यक्ति के साथ, जब और आप दूसरा व्यक्ति हो और आप जो आप भी प्रभु पर भरोसा रखते हो, क्या परमेश्वर आपके साथ गलत करेगा? एक के साथ भलाई कर रहा है, आपके साथ बुराई करेगा? विश्वास के साथ इंतजार करें हर कामों के लिए। वो परमेश्वर आपको अच्छा रिश्ता भी देगा, मसीही रिश्ता देगा, आपके लिए अच्छा जवाब देगा, आपको चंगा करेगा। आप जल्दबाजी करके किसी तंत्र मंत्र के पास न जाएं। परमेश्वर आपके साथ है, उसकी प्लानिंग को समझें और उस पर विश्वास करें और इंतजार करें। परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजनाओं को रखा है। आमीन।